अब मेरे ख्याल ये शिकायत नहीं होगी कि हम समझ नहीं आई, क्योंकि एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा फिर और उसके लिए रेपिटेटर बनाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हाथ उठाइए ऊंचे खूबसूरत वर्शिप के लिए, मैन ऑफ गॉड के लिए। धन्यवाद उस खुदा का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। एक छोटी सी बात है वर्शिप के ताल्लुक से। जब हम सुनिए, जब हम दुआ करते हैं, दुआ किधर जाती है? आसमान को। कल मैन ऑफ गॉड ने बताया एक ऐसी हद है वहां पर उसे रोका जा सकता है। दुआ रुक सकती है। वर्शिप जब करते गए, वर्शिप से क्या होता है? खुदा की हुजूरी, खुदा की हुजूरी को वो रोक सकता है? इसका मतलब है दुआ रुक सकती है, पर वर्शिप अगर की जाए रूह और सच्चाई से, तो फिर उसकी ताकत और कुदरत नहीं कि वो खुदा की हुजूरी को लगने से रोक पाए। आइए हाथ उठाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे साथ दुआ करिए, बोलिए आए कदूस खुदा, शुक्रगुजारी हो उसके दिन के लिए, और तू मुझे लेकर आया है कि मैं तेरे कलाम को सुनूं। और मेरा यकीन है, मेरा ईमान है कि मैं ब्लेस होने जा रहा हूँ यीशु के नाम से। जो मैं सुनने जा रहा हूँ उसके वसीले से मैं अपने फ्यूचर को, अपने कैरियर को, अपनी लाइफ के हर हिस्से को यीशु के नाम से बरकतों की कसरत में देखूंगा। यीशु के नाम से मेरे कानों को ब्लेस कर, मेरी बॉडी को ब्लेस कर, ताकि तेरी आवाज को सुन पाए और कबूल कर पाए यीशु के जलाली नाम से। सब बोलिए आमीन। खड़े खड़े हम वर्स पढ़ेंगे, उसके साथ फिर आप बैठ सकते हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अच्छा रहता है कि हम बाइबल मुकद्दस की जब भी तलावत करें तो इसे ऑनर दे के खड़े होके करें। अमाल 21 उसकी हम पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक वही है, याद रखिए, खुदावंद के 3 नजीर। नजीर लफ्ज उर्दू का नहीं बल्कि अब्रानी का है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यहां से हम पढ़ेंगे 24 वर्ष से। उन्हें लेकर अपने आप को उनके साथ पाकर उनकी तरफ से कुछ खर्च कर, ताकि वो सर मुड़ाएं। तब सब जान लेंगे कि जो बातें उन्होंने तेरे बारे में सिखाई गई हैं उनकी कुछ असल नहीं, बल्कि तू खुद भी शरीयत पर अमल करके दुरुस्ती से क्या करता है? चलता है। फिर 26 वर्ष में लिखा है, इस पर पालूस ने उन आदमियों को लेकर और दूसरे दिन अपने आप को उनके साथ पाक करके हैकल में दाखिल हुआ और खबर दी कि जब तक हम में से हर एक नजर ना चढ़ाई जाए, लिखा है तकद्दुस के दिन क्या ना किए जाएं, पूरे करेंगे। 27 वर्ष में लिखा है, जब वो 7 दिन पूरे होने को थे तो आसिया के यहूदियों ने उसे हैकल में देखकर सब लोगों में हलचल मचाई और यूं चलाकर उसको पकड़ लिया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत रहे। ऊंची आवाज में बोलिए बैठ जाइए। हम इस हिस्से के अंदर कल तक जो मुतालिया कर चुके थे, ये नजारत थी रजा कराना। कौन सी थी? बोलिए रजा कराना, कि खुद अपने लिए मुद्दत ठहराई जाती थी। यहां बाइबल के अंदर ये पढ़ोगे, पालूस रसूल ने 7 दिन की मुद्दत ठहराई थी कि मैं 7 दिन के लिए अपने आप को अलग करता हूं और मैं, उसने कहा, इस नजारत के कानून को अपने ऊपर लेता हूं। इससे पहले 4 लोगों ने भी, बाइबल कहती है, अपने लिए नजारत के उस कानून को अपने ले लिया। और लिखा है इन 5 लोगों ने मिलके हैकल के अंदर उस नजारत के कानून की तकमील की और उसे अंजाम बख्शा। ये याद रखिए, रजा कराना जो थी वो नजारत थी। लेकिन असल में हम जिस जगह पर जाने वाले हैं, बाइबल मुकद्दस के 3 ऐसे नजीर हैं जो अपनी सारी जिंदगी में नजीर ही रहे। और उनमें से पहला नजीर है, इंग्लिश में उसे सैमसन कहते हैं और अब्रानी में उसे शिमशोन कहते हैं। ये 8123 नंबर का ये लफ्ज है शिमशोन, और उसका मतलब है डिलीवरर। अब्रानी के अंदर मैंने कहा शमशून 8123 नंबर का यह लफ्ज है। और फिर सैमसन की जो बाइबली सिफ्त है वो है डिलीवरर, इजराइल का छुटकारा देने वाला।
जब भी कोई एंजल आया और जब भी किसी पर जाहिर हुआ, सिर्फ मैसेज नहीं दिया, वो क्या क्या करेगा, क्या उसका मकसद होगा, ये भी बताया उसे। यूहन्ना पर आया एंजल और उसका मकसद बताया। यीशु मसीह की विलादत पर जब एंजल आया तब ये कहा, ये अपने लोगों को क्या देगा? सल्वेशन देगा, छुटकारा देगा, निजात देगा। और सैमसन के बारे में पढ़ते हैं, इसकी बाइबल सिर्फ है कि ये इज़राइल को छुटकारा देगा। सब बोलो आमीन, आमीन। और सैमसन का, समसून का जो लफ्जी मतलब है वो है सन ऑफ लाइट, सन ऑफ द लाइट, सन ऑफ लाइट, सन ऑफ द, आप इसे पूरा मुकम्मल लिख सकते हो, सन ऑफ द लाइट मतलब सूरज की रोशनी। ये आम रोशनी नहीं थी, बल्कि ये सूरज इतनी मतलब तेज, इसकी जो प्रोफेसी है, नाम क्या है? कल भी पास्टर जी बता रहे थे कि शैतान इस बात को खातर में रखता है कि हाँ उस बच्चे को क्या नाम देने वाले हैं, है ना? तो इसकी प्रोफेसी क्या है? क्योंकि नाम नहीं है, हमारी पर्सनैलिटी के साथ हमारे नाम का गहरा ताल्लुक होता है। अगर सोचो, हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, एक शख्स था जिसने मरते वक्त उसने, राखेल ने कहा मेरे बेटे का नाम रखना बनूनी। बनूनी का मतलब है गम का बेटा। और याकूब को यह पता था कि जो दुख मैंने उठाया अपने नाम की वजह से, धोखेबाज, तो मैं धोखा ही देता रहा, धोखा ही देता रहा। तो ये ना हो, बनूनी मतलब गम का बेटा, तो गम इसके साथ जुड़ा रहे। तो उसने कहा नहीं, बनियामीन मतलब मेरे दाहिने हाथ का बेटा। इसलिए ये अलग एक टॉपिक है, हमारे नाम का हमारी शख्सियत के साथ गहरा ताल्लुक है। इसलिए कहा नबाल अपने नाम के जैसा है, मतलब जैसा उसका नाम है वैसी उसकी पर्सनैलिटी है। नाम क्या था? नबाल। मतलब क्या है? अहमक और हमाकत उसके साथ जुड़ी है। इसलिए हम यहां ये पढ़ते हैं, सैमसन मतलब बाइबल के अंदर जो उसको स्पेशल ये नाम दिया गया कि ये सन ऑफ द लाइट मतलब सूरज की रोशनी। और सुनो, यहां पर हम देखते हैं कज़ात और उसका 13वां बाब, उसकी 2 वर्ष को पढ़िए मेरे साथ, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो देखिए मेरे साथ। कज़ात की किताब उसका 13वां चैप्टर और हम उसकी 2 वर्ष से पढ़ेंगे। हालेलुया। 2 वर्ष में लिखा है, और दानियों के घराने में सुरा का एक शख्स था जिसका नाम मनोहा था। उसकी बीवी भांज थी, सो उसके कोई बच्चा ना हुआ। और खुदावंद के फरिश्ता ने उस औरत को दिखाई देकर उससे कहा, देख तू भांज है और तेरे बच्चा नहीं होता, पर तू हामला होगी और क्या होगा? बोलिए, तेरा बेटा होगा। सब बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए, ध्यान से सुन, क्योंकि सुनने से ईमान पैदा होता है और तेरा ईमान बढ़ने जा रहा है। मैं आपको बताऊं, भांजपन एक ऐसी बीमारी है जिसको खुदा ने अपने मास्टर प्लान के लिए इस्तेमाल किया है। आप बाइबल की तारीख को पढ़ लेना, भांज औरतों ने ग्रेट मैन ऑफ गॉड दिए हैं बाइबल को और यहूदी कल्चर को। और बाइबल मुकद्दस के अंदर उनमें ये पहला शख्स है जो सैमसन नाम का है। और उसकी मां बाइबल कहती कि लंबे टाइम से भांजपन में शिकार थी। और मैंने कहा भांजपन, खुदा ने इस मर्ज को, इस बीमारी को, इस शर्मिंदगी को अपने मास्टर प्लान के जाहिर होने का जरिया बनाया। और उसकी वजह यह थी कि खुदा उनको ये पीड़ा या दुख दे के उनको कुछ ये सिखाना चाहता था कि तुम्हारा टाइम जितना भी लग जाए, चाहे 10 साल भांजपन में, सोचो इब्राहिम की वाइफ कितने साल भांजपन में रही? कितने? 24 साल। उसके खुद की बेटे की वाइफ कितने साल भांजपन में रही? 20 साल। बेटे को पता है कि बाप का वो कर्ज मुझे फॉलो कर रहा है। सारा 24 साल भांजपन में है। सारा ने क्या पैदा किया? इसहाक। और सोचो, जब उसकी वाइफ रिबका, अब रिबका बाइबल कहती है भांजपन में 20 साल चली है, तो फिर रिबका ने क्या पैदा किया? ट्विंस। बाइबल कहती है 20 साल के बाद जिस बरकत के आने में देर लगती है, इसका यह मतलब नहीं है कि जब वो आएगी उसका टेस्ट ऐसा ही होगा। खुदा अगर टाइम लगाता है तो स्पेशल चीजें देता है। फिर अगर खुदा टाइम लगाता है, उसे ब्लेस करने में कोई जल्दी नहीं है।
अगर हमें जवान करने में 25 साल लगा देता है, हमें स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स को देने में वो इसीलिए टाइम लगाता है ताकि हम मिच्योर हो जाएं। मुझे ये बताइए, मैं आप एक एग्जांपल देता हूं। मेरा बेटा है, आपका बेटा है पास्टर जी, 8 साल के बाद इनके पक्के दांत उगते हैं, है ना? तो पहले क्यों नहीं उग जाते? खुदा क्यों 8 साल के बाद देता है? क्योंकि 8 साल के बीच में ना ये पेस्ट करते हैं और ये चॉकलेट खा खा के कीड़ा लगवाते हैं और उसके बाद दांत खत्म। तो अगर 8 साल से पहले खुदा पक्के दांत दे देता तो फिर तो वो खत्म हो जाते और बाद में ना वो बोटी खाता ना हड्डी चबाता और फिर बस फिर, है ना, उससे तलफ़्फ़ुज़ भी ना बनते। इसका मतलब है बाद में क्यों देता है कि जब उन्हें वो बरकतें संभालनी आ जाएं, जब उन बरकतों की केयर करनी आ जाए, जब उन्हें उन बरकतों की वैल्यू समझ आ जाए। आमीन। आप अंडरस्टैंड कर रहे हो? आमीन। इसलिए टाइम लगाता है कि इसे जब मैं बाद में दूंगा तो इसे वैल्यू होगी, समझ आएगी कि ये बड़ी जतन से, बड़ी स्ट्रगल करके ये चीजें मैंने हासिल की हैं, और उन्हें पकड़ के रखेगा। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते गए, मनोहा की वाइफ को सैमसन के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई थी। एक बड़ा मैन ऑफ गॉड कहा तेरे कोख से पैदा होगा। उसने कहा तू प्रेग्नेंट होगी एक लंबे भांजपन के बाद, पर यह प्रोफेसी तुझे दी जा रही है कि खुदा की दया तुझ पर हुई, खुदा रहम तुझ पर करने जा रहा है, और एक लंबे टाइम के बाद एक ग्रेट मैन ऑफ गॉड को तू डिलीवर करने वाली है। पर विदाउट इंस्ट्रक्शंस नहीं है, तुझे कड़वे नियम बनाने होंगे, कड़वे नियम को मानना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शंस को तू फॉलो करेगी, वो प्रोफेसी तुझे फॉलो करेगी। हालेलुया। साडे जा हुंदा है, सोचो क्या सोचता, कहता लो जी हुण पास्टर साहब ने क्या मोबाइल नहीं चलाना, पास्टर साहब ने कहा फ्रेंडशिप नहीं करनी, पास्टर साहब सारी दुनिया कर रही है, सारी दुनिया मोबाइल इस्तेमाल कर रही है, सब लोगों की गर्लफ्रेंड है, सब ये है वो है, और मैं कोई अलग हूं। लेकिन ये सोचो अगर मुझे ये बताइए आप में से किसी को खड़ा किया जाए कि आपने फला चैंपियनशिप में आपने हिस्सा लेना है और आपको विन करना है, लेकिन इस टाइम में क्या करना है? नेट पे नहीं बैठना, आपने नमक वाली चीजें नहीं खानी, आपने सोते नहीं रहना, आपने एक्सरसाइज करना है, आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, और वो बंदा बोले और छड्डो जी कोच जी तुसी मेरी लाइफ बोर कर दी, मैं नेट नहीं चलाना, मैं दोस्तों के नाल नहीं बैठना, मैं चिकनिया चीजें नहीं खानिया। मुझे ये बताओ अगर वो बंदा ये सोचे और कल चैंपियनशिप में जाए वो जीत पाएगा? तो जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा, जो हदायत को मानेगा, मैं गारंटी देता हूं वो अगले को चक दे फटे कर देगा। हालेलुया। और इसीलिए हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा ने दी है इंस्ट्रक्शंस के चक दे फटे करो। हालेलुया। सो बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, खुदा ने कहा ए मनोहा तेरी वाइफ क्या ना करे, मैं ना पिए, दूसरे तो पी रहे हैं, तेरी वाइफ अंगूर की बनी कोई चीज ना खाए, दूसरे तो खा रहे हैं। अगर तुझे सैमसन को पैदा करना है तो तुझे ये मानना पड़ेगा, अगर तुझे एक मसीहा को पैदा करना है, 13वीं बाब की पहली आयत को पढ़ो। सैमसन कब पैदा हुआ? 13वें बाब की पहली आयत। और बने इस्राएल ने फिर खुदावन के आगे बदी की, और खुदावन ने उनको 40 बरस तक फिलिस्तीनियों के हाथ में कर रखा। हाँ, 40 साल फिलिस्तीनियों के हाथ में, बाइबल कहती है इजराइलियों को खुदा ने कर दिया। 40 साल गुलामी आप तसव्वुर करो, आपकी चॉइस मर जाती है गुलामी में। आजाद लाइफ में पिज्जा खाना है जी, चलो पिज्जा खाने चले गए, टिक्का बोटी खाना है, चलो जी चले गए। गुलामी में लंबा शोरा आलू भी चुप्पी मार के निकालना पड़ेगा, है ना? ऐसा है कि नहीं? बोलिए। आप कह नहीं सकते भाई दाल खा के या वो साग खा के तो नीवी सावी हो गई है, आप कोई कह नहीं सकते। गुलामी ये है, मैं आपको कह रहा हूं गुलामी की लाइफ उकता देने वाली है। आप अपना शेड्यूल उनको नहीं दे सकते, जिन्हें आज बैठका कटाइया है ना, लेट आने वालों के लिए सोचो, आप अपना उन्हें शेड्यूल नहीं दे सकते, आप अपनी चॉइस नहीं दे सकते। उनका हंटर चलता है
कि इतने बजे उठना है, ये खाना है, वो खाना है, ये करना है, ये गुलामी है। और 40 साल गुलामी नहीं, उनकी चॉइस मर गई, उनका स्टाइल मर गया, उनका रेस्ट मर गया। अब 40 साल वो किसी के मती है, उनकी चलेगी, इनकी कोई नहीं चलेगी। तो क्यों उनकी चलेगी? क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में यहोवा की नहीं चलने दी, और यहोवा ने कहा जाओ फिर, तुमने मेरी नहीं चलने दी, अब मैं तुम्हारी भी नहीं चलने देनी, फिर जाओ फिर, है आमीन। तुमने मेरी नहीं चलने दी, मैं क्या करूंगा, तुम्हारी भी नहीं चलने दूंगा। और 40 साल के लिए दिया, उनके लिखा है उनको फिलिस्तियों के हाथ में कर दिया। 40 साल के बाद अब ये वचन रिलीज हुआ है, आमीन। 40 साल के बाद डिवाइन हेल्पर एंजल आया है और मनोहा की वाइफ को मिलता है खेत में, एक जगह पर उससे बात करता है, ऐ मनोहा की बीवी, सो खबरदार, मैं नशा, उसने कहा नशा की चीज ना पीना, ना कोई नापाक चीज खाना, क्योंकि देख तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा, उसके सर पर क्या ना फिरे, उस्तरा ना फिरे, इसलिए कि वो लड़का पेट ही से क्या होगा, खुदा का नसीर होगा। हालेलुया। स्टोरी है तो ग्लोरी है, हालेलुया। ग्लोरी अगर हम चाहते हैं, स्टोरी नहीं बनाएंगे। और मैं यहां कह रहा हूं, मनोहा की वाइफ को यही कहा जा रहा है, तेरी दोस्त है, तेरी सहेलियां खाए, पार्टी कर जा, पर मत ये पीना, मत ये खाना, क्योंकि एक मसीहा तू पैदा करने वाली है और एक डिलीवरर तू पैदा करेगी। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं, इंस्ट्रक्शंस कड़वी तो होती हैं, पर लाइफ को स्मूथ कर देती हैं, लाइफ इजी कर देती है। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं ना भाई बाइबल में चलना बड़ा मुश्किल है, तो मैं कहता हूं मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। मुश्किल उनके लिए जिन्होंने पीना नहीं छोड़ना, जिन्होंने फ्लर्ट नहीं छोड़ना, सिगरेट नहीं छोड़नी, गाली नहीं छोड़नी, उनके लिए मुश्किल है। और सोचो लाइफ उसके लिए बाइबल के साथ चलने में कितनी इजी है। भाई ना नशा करना, क्योंकि नशा वाला काम क्या करेगा, पैसा नहीं मिलनी तो चोरी कर ली, चोरी ना की तो सूद ले लिया, सूद ना लिया तो लोन ले लिया, अपनी भी जान साहब और घर वाले भी बेजान। और ना सिर्फ ये फिल्म ले लिया, कुकड़ियां छुपा लिया, है ना, कोई मोबाइल, कोई साइकिल चोरी कर ली। तो वो लाइफ मुश्किल है कि बाइबल में चलने वाला इजी है, नहीं चोरी करनी, नहीं गाली देनी। ये कल मुझे अपनी टेस्टमनी, खड़े हो जरा, टेस्टमनी सुना रहे थे, मैं बड़ा हैरान था और मैं बड़ा खुश भी हुआ कि इस बंदे ने मुझे टेस्टमनी दी। मैं झगड़ा करने वाला, मैं गाली करने वाला, मैं लान तान करने वाला, लेकिन एक पहाड़ पर इन लोगों के साथ में दुआ में के लिए गया, खुदा ने मुझसे कलाम किया और मैंने रो रो कर वहां माफी मांगी। अब जो मैं अपनी वाइफ से लड़ता था, झगड़ता था, मैंने कहा आपकी वाइफ ने फर्क फील किया? कहते हैं 100%। मैंने कहा आपकी वर्कशॉप पर, आप इनके साथ वर्कशॉप पर हो, आप खड़े हो जरा, इनके कैरेक्टर में तब और अब का बताइए। पहले काफी गालियां देता था, अब नहीं देता, अब नहीं देता, इसका दिमाग खराब होता है, अब नहीं होता। अब मुझे बताइए, तब की लाइफ इजी थी कि अब की लाइफ इजी है? हालेलुया। बाइबल लाइफ आसान करती है। हालेलुया। समाज अगर हमारी टेस्टमनी ना दे, मैं कह रहा हूं अगर लोग हमारी टेस्टमनी के लिए खड़े ना हो कि सच में ये इसकी लाइफ चेंज हुई है, मैंने फील किया इसकी लाइफ चेंज हुई है, तो यकीन करिए फिर आप सही जगह पर हो। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना उन लोगों के लिए मुश्किल है जिन्होंने गर्लफ्रेंड नहीं छोड़नी, एक लड़की ने बॉयफ्रेंड नहीं छोड़ना, या मोबाइल पर और चीजें नहीं छोड़नी, या गाली गलोच या ये रिश्वत, ये सब नहीं छोड़ना। हाँ उनके लिए मुश्किल है, लेकिन चल के देखो कैसी स्मूथ लाइफ है। एक हस्बैंड में आप कहता हूं वाइफ के होते भी, जो बाइबल में नहीं है उसे अपनी वाइफ नहीं पर दूसरे की वाइफ बेस्ट फ्रेंड लगती है, क्या नहीं लगती? पर अगर वो बाइबल में चलेगा तो अपनी वाइफ उसे बेस्ट फ्रेंड लगेगी। हालेलुया। और सेम ऐसा ही है एक औरत के लिए भी, शायद वो अपने पति को, अपने हस्बैंड को ना चाहती हो और किसी और को देखकर बोले ये काश मेरा फ्रेंड होता। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं बाइबल मुकद्दस हमारी ऐसी करेक्शन करती है, हमें सिद्ध देती है। बोलो आमीन। हालेलुया। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते कि मनोहा को क्या उसकी वाइफ को इंस्ट्रक्शन दी, बोलो कि ये सब ना करना, तू ना खाना अंगूर, जो तेरे पैदा होगा वो खुदा का नजीर होगा, पेट ही से उसके सर पर उस्तरा ना फिरे। पास्टर जी कितना टाइम है मेरे पास, जरा जल्दी से बताइएगा। 1 घंटा, मतलब ये 11 बजे तक जाएगी, कितने बजे तक? 10:30 तक। ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए मेरे साथ पढ़िए
कज़ात उसका 13वां बाब उसकी 4 वर्ष को, ये हम पढ़ चुके हैं। इसको हम नीचे आएंगे कज़ात और उसके बाद हम इसकी 7 वर्ष को पढ़ेंगे। 13 की साथ। हाँ 13 की 7। पर उसने मुझसे कहा, देख तू हमला होगी और तेरे बेटा होगा, तू मैं या नशा की चीज ना पीना और ना कोई चीज नापाक चीज खाना, क्योंकि वह लड़का पेट ही से अपने मरने के दिन तक ये परमानेंट नजीर है, टेम्परेरी नजीर नहीं है, रजा कराना नजीर नहीं है। सैमसन की लाइफ के ऊपर खुदा की तरफ से ये डिक्लेयर किया गया कि ये आदमी अपने मां के पेट ही से, इससे पहले के जाहिर हो, ये अपनी मां की कोख में ही खुदा की तरफ से नजीर ठहराया गया है और अपने मरने के दम तक, अपने मरने तक ये खुदा का क्या रहेगा? बोलिए, खुदा का नजीर रहेगा। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। अब यही बात हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, इस औरत ने अपने हस्बैंड को कही है। इस औरत ने अपने हस्बैंड को यह बात कही कि खुदा का मुझे एक फरिश्ता दिखाई दिया। 9 वर्ष से पढ़ेंगे। और खुदा ने मनोहा की अर्ज सुनी और खुदा का फरिश्ता उस औरत के पास जब वो खेत में बैठी थी फिर आया, पर उसका शोहर मनोहा उसके साथ न था। उस औरत ने जल्दी की और दौड़कर अपने शोहर को खबर दी और उसे कहा, देख वही मर्द जो उस दिन मेरे पास आया था अब फिर मुझे दिखाई देता है। हम बाइबल के अंदर ये नीचे से पढ़ेंगे, 12वीं आयत से लिखा है, तब मनोहा ने कहा, तेरी बातें पूरी हो, पर उस लड़के का कैसा तौर तरीक और क्या काम होगा? खुदावंद के फरिश्ता ने मनोहा से कहा, उन सब चीजों से जिनका जिक्र मैंने इस औरत से किया ये परहेज करे। वो ऐसी कोई चीज जो ताक से पैदा होती है ना खाए, और मैं या नशा की चीज ना पिए और ना कोई नापाक चीज खाए, और जो कुछ मैंने उसे हुक्म दिया है ये उसे माने। सब बोलो आमीन। आमीन। इस वर्ष में कितनी नजीर के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं? 3। पहली चीज, वो अंगूर से बना हुआ कुछ ना खाए ना पिए। दूसरी चीज, उसके सर पर उस्तरा ना फिरे। तीसरी चीज, किसी नापाक चीज को वो ना छुए। ये नजीर की 3 कंडीशंस थी जिसे खुद नजीर को मानना था। अगर आपको अपने मसा का पता है, आपको अपने चुनाव का पता है, आपको यह पता है कि मैं एक चुना हुआ शख्स हूं, तो आपकी लाइफ फिर दूसरों से अलग है। हम सब कुछ खा नहीं सकते। सॉरी टू से, ये मनोहा ने या मनोहा की मिसेज ने कोई मन्नत मांगी थी? ये वो है, वो मन्नत वाला आगे है नजीर, ये मन्नत वाला नहीं है, ये खुद खुदा की तरफ से ठहराया गया। ठीक है, ये मैंने कहा ये परमानेंट नजीर है। रजा कराना वाले वो चैप्टर हम कर चुके हैं। ये वो नजीर है जो खुदा की तरफ से ठहराए गए। अब मैं कहां जाने लगा था? मैंने यहां पर ये कहा, हम चुने हुए लोग हैं, हम सब कुछ नहीं खा सकते, है ना? हम सब कुछ नहीं पी सकते, हम सब जगहों पर नहीं जा सकते, हम सब कुछ नहीं दे सकते। हमारी क्रिश्चियन लाइफ इतनी आसान नहीं है कि हम पाप के 100 चक्कर मार कर भी आकर नाच कर करें जय मसीह की, जय मसीह की। है ये रियाकारी है। आपको पता है याकूब ने अपने बेटे उसको रोबन को लानत क्यों दी थी? कहा तू पानी की तरह बेसबात है, मतलब तेरा कोई मिजाज, तेरा कोई किरदार और तेरी कोई ऐसी शख्सियत नहीं कि तू एक मिजाज रहे। उसने कहा तू पानी की तरह बेसबात है, पानी को पकड़ के देख लो। आप सोचो, पानी को डाला इस बोतल में तो पानी लंबा हो गया, है ना? आप पानी को और गोल बर्तन में डालते हो तो पानी गोल हो गया, ऐसा है कि नहीं? तो पानी के अंदर आप में इसका रंग और इसमें फर्क देख रहे हो? अगर पानी में लाल रंग डाला तो पानी लाल हो गया, पानी के अंदर नीला रंग डाला तो नीला हो गया। हमारी क्रिश्चियन लाइफ ऐसी है, शादी में गए तो शादी के गेटअप में, है ना? चर्च में आए तो चर्च के गेटअप में, और सालगिरह पे गए तो सालगिरह, किसी पार्टी पे गए तो पार्टी के गेटअप में। हम फिर बहरूपिये हैं, हम क्रिश्चियन नहीं है, क्योंकि क्रिश्चियन हर जगह पर क्रिश्चियन रहता है। आमीन। उसे पता है
कि मैं एक चुना हुआ शख्स हूं, मैं ये नहीं खा सकता। असल प्रॉब्लम ये है, हम वो सुनना नहीं चाहते जो खुदा हमें सुनाना चाहता है, हम वो सुनना चाहते जो हम सुनना चाहते हैं। हम वो देखना नहीं चाहते जो खुदा हमें दिखाना चाहता है, हम देखना वो चाहते हैं जो हम देखना चाहते हैं। खुदा के चाहने में और हमारे चाहने में यही तो बड़ा फर्क है। हालेलुया। और यही मैं आपको बताऊं, बाइबल ये कहती है, अगर तू इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा, मैं तेरे रास्तों को खोलता जाऊंगा, स्मूथ होगा, इजी लाइफ को तू जिएगा। हम बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं, एंजल ने कहा ये सब कुछ उसे मानना पड़ेगा, ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो उसके साथ जुड़ी हैं। और आप अगर वचन में हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं, खुदा आपका सज्जन है। आप वचन से बाहर हो, खुदा आपको छोड़ जाएगा। और वही बात है, छोड़ के जाएगा तो ढोल बजा के, शोर मचा के नहीं जाएगा। और वो चुपचपीते, ग्रेस जब अलग होता है आराम से चुपचपीते, आपसे अनाइंटिंग जब अलग होता है तो चुपचपीते, पता ही नहीं चलता। और पता तब चलता है जब गिरेबान शैतान ने पकड़ा होता है। ऐसा होता है कि नहीं? इसलिए हम वचन के अंदर ये पढ़ते हैं, अगर हमें इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना आ जाएगा, वचन में पकना आ जाएगा अपने आप को, तो यकीन करिए उसे हमें देने में फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 24 वर्ष को पढ़ेंगे, 13वीं की 24 को, 13वां चैप्टर, 13 चैप्टर, उसकी 24 वर्ष को देखिए। और उस औरत के एक बेटा हुआ और उसने उसका नाम शमसून रखा, और वो लड़का बड़ा और खुदा ने उसे बरकत दी। 25 में लिखा है, और खुदावन की रूह से मिन्ने दान में जो सुरा और अस्ताल के दरमियान है तहरीक देने लगी। बाइबल में 3 नजीरों में सिर्फ वाहिद सैमुएल वो नजीर है जिसके बचपन को फोकस किया जा रहा है, बचपन को। सैमसन तो बड़ी उम्र में जाके सामने आया जब उसने मिनिस्ट्री शुरू की है। सेम यूहन्ना भी ऐसा ही है, बचपन को नहीं दिखाया, मिनिस्ट्री 30 साल से शुरू की, आ गया मैदान में उसे फोकस करने के लिए। और यहां मैं आपको कह रहा हूं कि सैमसन, बाइबल मुकद्दस के अंदर ये कहती है, जब बड़ा हो गया, सिर्फ बचपन उसका पैदा होना बताया, उसके बाद बाइबल चुप है। लेकिन जब जवान हुआ, सैमुएल के लिए ऐसा नहीं है, उसका बचपन भी दिखा रही है। और इसलिए तो इतना ग्रेट मैन ऑफ गॉड ठहरा, वो आगे जाकर हम देखेंगे। लेकिन सुनिए, यहां पर सैमसन लिखा है, जब बड़ा हो गया, अब पाक उसे तहरीक देने लगा है। उसके ऊपर क्या है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कौन सी है? कि तू इजराइल का मसीहा है, तू इजराइल का छुटकारा देने वाला है। अब टाइम आ चुका है कि तू प्रॉपर प्रिपेयर हो चुका है, और खुदा का रूह उसे इस बात के लिए तहरीक देने लगा कि तू उस इलाके में चल, क्योंकि वहां फलिस्तियों के सबब से इजरायली दुख उठा रहे थे। सुनिए, ऐसा मर्द खुदा है जिसके ऊपर 2 पोजीशंस थी। वो डबल ओहदे पर काम कर रहा था। पहली चीज वो काजी था, मतलब जज था। दूसरी चीज वो नजीर था। ये उन मर्द खुदाओं के बीच में से है जिन्होंने एक पोजीशन पर काम नहीं किया बल्कि ज्यादा ओहदों के ऊपर काम किया। और उनमें से एक सैमसन था। सैमसन, बाइबल कहती है, काजी था और बोलो वो नजीर था। और इससे पहले हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, वो वो एली काहिन था जो काजी था, और वो काहिन था। एली काहिन के बारे में हम ये पढ़ते हैं, वो काहिन था और वो काजी था। उसके ऊपर भी डबल पोजीशन थी, लेकिन वो नबी नहीं था। हम बाइबल के अंदर सैमसन जब वो एली के बाद आया, और एली के बाद जब हम इसे देखते हैं, ये भी डबल पोजीशन के अंदर है, दोहरी पोजीशन के अंदर है, और इसके ऊपर डबल ग्रेस है, डबल अनॉइंटिंग है। सुनो, मूसा के लिए ये प्रोफेसी थी कि वो पैदा होगा इजराइल के लिए एक रोशनी बनके, और उनको वो मिस्र से छुटकारा देगा। वो गुलामी 430 साल की हो चुकी थी, ये गुलामी 440 साल की हो चुकी है। और सेम मूसा के जैसे ये भी इजराइलियों को छुटकारा देने के लिए आया। जब याद रखिए, दुआएं होंगी, जब खुदा के लोग दुआ करेंगे, चलाएंगे, तब खुदा अपना मैसेज रिलीज करेगा। और वो मैसेज क्या होगा? उनकी डिलीवरेंस का, उनकी हीलिंग का, उनकी बरकत का, उनके छुटकारे का। और बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, सैमसन नजीरों की लिस्ट में पहले नंबर पे है। ये उन 3 नजीरों की लिस्ट में,
और मैं आपको बताऊं, ग्रेस के जमाने में कोई नजीर नहीं है, फजल के जमाने में एक भी नजीर नहीं है। फजल के पहले जमाने में क्या है? 3 नजीर हैं, क्योंकि यूहन्ना तक तो नजीर रहे, पर यूहन्ना ग्रेस के जमाने का नहीं है। आमीन। यूहन्ना ग्रेस के जमाने का नहीं है। अगर आप मलाकी और मत्ती सुनो, मलाकी और मत्ती, इसके बीच में जो वक्फा है वो कितने साल का है? 400 साल का। 400 साल में खुदा नहीं बोला, 400 साल में खुदा खामोश रहा, कोई वचन नहीं आया, कोई प्रोफेसी नहीं हुई, कोई मैन ऑफ गॉड नहीं आया। मैनू एक गल का जवाब दो भाई, 400 साल में उन लोगों ने इतने गुनाह कर दिए थे कि खुदा ने कहा कोई नबी नहीं भेजना, और हम लोग उन लोगों से इतने ही अच्छे हैं कि घर घर पास्टर है। आप कंपेयर करो उनको और हमको। 400 साल में खुदा नहीं बोला तो क्या उनके पाप इतने ज्यादा थे? और आज घर घर में अगर एक मैन ऑफ गॉड है तो मुझे बताओ, हम उनसे इतने अच्छे हैं जो हर घर में हमें पास्टर नजर आता है। अगर घर में पास्टर भी है, हमारी उनके लिए वैल्यू, हम उन्हें क्या समझते हैं? मुझे याद है खारिये में मेरा एक स्पिरिचुअल सन है, उसको सारा मोहल्ला है, वो पास्टर, उसको सारा मोहल्ला काका काका कहता है। और उस दिन जब मुझे पता चला, मैंने प्रचार में कहा, ए ताड़ा काका नहीं है, ताड़ा पापा है। ए ताड़ा काका नहीं, ये ताड़ा पापा है। हालेलुया। आप पता क्या होता है? गली वाला भी, रेडी वाला भी भाई जी, और रिक्शा वाला भी भाई जी, ते पादरी भी भाई जी। फर्क क्या रहा भाई? वो भी भाई जी, ये भी भाई जी, ये भी भाई जी। हमने ऑनर क्या किया? डॉक्टर को गए थे डॉक्टर साहब, जज को गए थे जज साहब, तो पादरी को लाए थे भाई जी। और भाई कॉमन सेंस में हम वहां तो सही चल रहे हैं, स्पिरिचुअल सेंस कहां पर चली गई? वो पास्टर जिसको हमने भाई जी भाई जी भाई जी काका जी कह के अपने ऊपर 100 बार भी हाथ रखवाया, कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए कि उस अनॉइंटिंग को हमने अट्रैक्ट नहीं किया, हमने ऑनर नहीं किया। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, वो आपका काका नहीं, वो आपका हालेलुया। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं, मैंने कहा यहां पर बाइबल कहती है इस जमाने में तारीकी थी इजराइलियों के ऊपर 40 साल की। कब? तब कौन पैदा हुआ? बोलो, सैमसन। सैमसन नजीरों की मैंने कहा लिस्ट में पहले नंबर का वो लिस्ट था, पहले नंबर का वो इंसान था। और ये बात एक निशान के तौर पर है कि अगर खुदा चुने हुए लोग अपने लिए चुनता है, अपने लिए ठहराता है, तो इसलिए ताकि वो दूसरों से अलग नजर आए। लेकिन अगर सुनने वाले ने भी और चुने हुए ने भी अपने नफ्स पर कंट्रोल नहीं किया, अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल नहीं किया, अपने उस यार बेली से जो उसको सही जानता है, वो पता है एक किधर दसण वाला नहीं है ना, चर्च में पादरी और दोस्त के साथ फिर पता है किधर नहीं दसण लगा, तो याद रखिए वो चुनाव कभी भी इफेक्टिव नहीं होता, कभी भी असरअंदाज नहीं होता। आप जिन चीजों को मानते हो और प्रचार करते हो वो चीजें असर रखती हैं, लोग उसके लिए कायलियत रखते हैं कि नहीं रखते? बोलिए। और जिसको आप नहीं मानते 100 बार प्रचार करो, वो कभी भी असर नहीं रखेंगी, क्योंकि वो सिर्फ मटेरियल है, वो असर नहीं रखता। मुझे याद है कराची में एक पास्टर से मेरी मुलाकात हुई, बड़ा चर्च है उसका। कहता पास्टर जी एक भी बंदा दा यकीन नहीं देना। मैं पूछा, मैं क्या आप देंदे हो? जो हक्का बक्का हो गया, चुप कर गया। तो मैं क्या जो आप नहीं प्रचार कर, जो आप नहीं मनते, मैं क्या मैं खुद देता हूं, मेरा काहिन है, मैं लावी हूं, मेरा काहिन है। हालांकि वहां जाना इम्पॉसिबल है, इंडिया में पैसा जाना इम्पॉसिबल है, पर मेरी भूख है, मैं दीगर कंट्री से घुमा के, पर मेरा काहिन है, मैं जाता मेरा वही है। लेकिन इसलिए क्योंकि मैं करता हूं, जब मैंने प्रचार किया मेरा चर्च का सभी लोग टाइट होते हैं, सभी लोग, और मैंने कहा इतना बड़ा चर्च नहीं है, लेकिन उन लोगों ने ये इसलिए सीखा है क्योंकि मैं करता हूं। तो जो हम करते हैं, पास्टर्स जो करते हैं, अगर वो नहीं करते हैं, पर इसलिए तो कहता है पौलुस, जो तू नहीं करता तो क्यों दूसरे को कहता है ये मत कर, है ना? अभी मैंने इनसे कहा दुआ करो मेरे पुत्र तो सिर दर्द करन दिया, तो मेरा आप करन दिया, है ना? वो एक बुजुर्ग के पास एक औरत बच्चा लेके आई, कहती बाबा जी ए मिठा बड़ा खांदा है, ते वो बड़ी दूरों आई सी, ते बाबा जी कहते कल लैके आयो, मैनू दसांगा। तो कल लैके आई, तो बाबा जी कहते मिठा नहीं खाना, ते वो कहता तो माई कहती बाबा जी कि तुसीं कल भी क्या? कहता कल मैं आप ही खान दिया सा। तो जो चीजें हम करते हैं, है ना, अगर हम खुद वो चीजें करते हो, दूसरे ने कहते ना करो भाई, वो कहीं नहीं मानेंगे।
इसलिए हम वचन के अंदर ये पढ़ रहे हैं कि सैमसन के ऊपर ये प्रोफेसी थी कि तो नजीर है और अपनी हद बंदी को उसे समझना चाहिए था। बाइबल के अंदर पढ़ के देख लो, सैमसन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? जिनकी जान किसमें थी? तोते में। और इसकी जिनकी जान तोते में और सैमसन की जान कुड़ी में, लड़की में, है ना? सोच लो, इतना जबरदस्त मैन ऑफ गॉड है, इतना अनॉइंटेड पर्सन। मैं कल भी बता रहा था, गिफ्टेड होना, अनॉइंटेड होना वो अलग बात है, फेथफुल होना वो सबसे बड़ी बात है। आप गिफ्टेड नहीं हो, नो प्रॉब्लम। आप अनॉइंटेड नहीं हो, नो प्रॉब्लम। आप फेथफुल हो, मैं कहता हूं कई बड़े बुर्जों को गिरा दोगे आप। अनॉइंटेड है ना? अनॉइंटेड है कि नहीं? बोलिए। लेकिन कमजोरी उसकी लाइफ में। साउदी में बैठा रहा था, ये तुसी दस देता मैं संडे चर्च ता नहीं जाता, ये घर मेहमान आए, एक ही ऐसी हमने उसे सीक्रेट दे दिया है, हर संडे भेजेगा ना, फिर नहीं भेजेगा तो दा ये की उदो नहीं दी जो कर्जा है, तो कहता नहीं उदो, ये हम उसे सीक्रेट्स दे रहे हैं, इसने अपना सीक्रेट दिया। आइए पढ़िए मेरे साथ। सैमसन अपनी जवानी के दिनों में ही उसकी जिंदगी में एक वाजिया हमें कमजोरी नजर आती है और उसे बला आकर उसी कमजोरी ने निस्तो नाबूद कर दिया, बर्बाद। आपको पता है जो फलिस्तीन नहीं कर पाए वो किसने कर दिया? एक कुड़ी ने कर दिया, है ना? फलिस्तीन, हजारों फलिस्तीन सैमसन ठा 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 करता मारता जा रहा है, क्या नहीं मार रहा? चकदे फटे। और एक लड़की ने बड़े आराम से फटे चक दिए। उस लड़की ने सैमसन के, हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, सुनो मेरे साथ, देखो कसात की किताब 14वां बाब उसकी पहली आयत। कसात 14वां बाब उसकी पहली आयत। हालेलुया। सबको समझ आ रही है? और समसून नहीं आ रही तो 200 भाई कुछ पे बंदोबस्त करिए, रिपीटर बुलाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्जेस। 14वां बाब पहली आयत। और समसून तुमनत को गया और तुमनत में उसने फलस्तियों की बेटियों में से एक औरत देखी और उसने आकर अपने माँ बाप से कहा, सुनो, 13वें बाब में सैमसन पैदा हुआ, है ना? जवान हुआ, ध्यान पड़ गया लड़की के ऊपर। कल हम देख रहे थे इसहाक 40 साल का था, कभी नहीं कहा खुदा बाप उन्होंने शादी करन दे, है ना? और बाइबल कहती है खुद ही खुदा ने इब्राहिम के दिल में डाला अब इसकी शादी हो जानी चाहिए। और मैं कल कह रहा था कभी उसे ये पता ही नहीं था आई लव यू क्या होता है ना? आज 12 साल के मुंडे को पता है ना आई लव यू, और इतना ये सस्ता लफ्ज है अनपढ़ा को भी पता भाई। सैमसन, सुनो, सैमसन बाइबल कहती 13वें चैप्टर में पैदा हुआ, 14वें में एक लड़की नजर आ गई। अब उसे समझ आ गई आई लव यू क्या होता है। अपने बाप को कहता है आई लव यू, उस लड़की को आई लव यू मैंने बोल दिया है। और सुनो वो लड़की कौन थी? तिमनत की थी, गैर कौम से। हम कल भी बहस कर रहे थे उन्होंने कीदा ओदे नाल, तो मेरे ना मैं अपने तो करांगा पेश पाई, है ना? 6 बाब जेनेसिस, नॉन बलीवर और बलीवर्स के बीच में जो रिलेशन पैदा हुआ, बाइबल कहती है खुदा ने कहा अब मैं सब्र नहीं करूंगा, बर्बाद कर दूंगा इस जमीन को। हम एंजल्स का या उनका डिस्कस नहीं करते, हम ये सिर्फ डिस्कस करेंगे नॉन बलीवर्स और बलीवर्स, क्योंकि लिखा है खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों से क्या कर लिया? बयां। खुदा के बेटे मतलब बलीवर्स, इंसान की बेटियां मतलब नॉन बलीवर्स। ये याद रखो, रिश्तेदारी करने का और अज़दवाजी लाइफ का सुनहरी गुजारने और जीने का एक असूल बताया गया है। आपकी लाइफ तभी सुखी होगी जब एक आप अपने लिए एक बिलीवर्स को चुनोगे। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि नहीं कल मैं उसे बदल लूंगी, आपको ये लगता है, आप फर्ज करो ये लगता है आपको कि नहीं मैं उसे फास्टिंग करके बदल लूंगी, आपको लगता है वो कैथोलिक है, कोई गल नहीं मैं पेंटिकॉस्टल हां पर वो चंगा बड़ा लगता है ना, और मैं उसको दुआ करके बदल लूंगी, मैं उसे फास्टिंग करके बदल लूंगी, और वो आपको शायद ये भी कहता ओ कोई गल नहीं कदी कदी मैं तेरे चर्च चला जाया करांगा, है ना, और बाद में पता कहता है और नहीं भाई चल उधर है उधर चल हुण असीं तेरे पिछे अपने बाप दादा दा चर्च छड़ दांगे, है एक कुड़ी पिछे मैं अपनी मिशन छड़ दांगा। अब लड़की ने अपने ऊपर भरोसा किया है। आप खुदा हो जो अपने ऊपर भरोसा करके ये कहते हो कि मैं बदल लूंगा,
और इसीलिए लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि वचन तो साफ दो रास्ते दिखा रहा है कि अगर तू बलीवर्स को चुनेगा तेरी लाइफ इजी है। अगर तू ये सोच के कहे मैं कल उसे बदल लूंगा, भाई बदलता कोई नहीं है। मैंने बाद में देखा है ऐसे बलीवर्स को दुख उठाते, हमें ऐसा होता है कि नहीं होता? इसलिए बाइबल के अंदर ये लिखा है वहां पर बलीवर्स और नॉन बलीवर्स के बीच में जो रिलेशन पैदा हुआ, खुदा ने दुख किया और बाइबल कहती है तब खुदा ने कहा अब मैं इंसान को मिटा डालूंगा। सेम यहां पर अब समसून अपनी लाइफ के उस स्टेज पे है, इसे अपने सेल्फ को कंट्रोल करना है, अपनी भावनाओं को बना के रखना है, अपने जज्बात को काबू में रखना है। लेकिन जैसे ही लड़की नजर आई का नहीं पाई, बड़ी ब्यूटीफुल है ना, बड़ी ब्यूटीफुल है। और बाइबल क्या कहती है सुनो, उसके माँ बाप ने उसे मना किया। आपको पता है ऐसा नफ्स का ये गुलाम था, कोई मना भी करे तो नहीं पाई, मननी मुननी कोई नहीं, है ना। ऐसे नौजवान है, ऐसी नौजवान बेटियां, 1000 बार मना किया जाता है पर नहीं, ये मोबाइल ने तो पाई बड़ा। सुनो इसको पढ़ेंगे 14वें बाब की पहली आयत और समसून 3 आयत से। उसकी माँ बाप ने उसे कहा तेरे भाइयों की बेटियों में या तेरी सारी कौम में कोई औरत नहीं है जो तू नामख्तून फलिस्तियों में ब्याह करने को जाता है। 14वें बाब में सैमसन की जो तस्वीर दिखाई गई है वो उसके चुनाव के टोटल ऑपोजिट है। उसके ऊपर चुनाव है और इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस एरिया में जीना है तुझे, और एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तू डिलीवरर है। लेकिन जैसी एक गैर कौम की लड़की देखी, आपको क्या लगता है, कल भी ये बता रहे थे, भावें तुसी काले हो, गंजे हो या कुछ भी हो, है ना, कभी तुहानू कुड़ी ने वेख्या ही कोई नहीं, पर जिदा ही मसीह चाहे डेली रोज एक प्रपोजल, आई लव यू, मैं आपको बड़ा चाहती हूँ। इस वास्ते कि तुसी हुण बड़े सोहने हो गए, और इस वास्ते नहीं क्योंकि नया जाल बुना जा रहा है। आमीन। एक नया जाल बुना जा रहा है और यहां सैमसन के खिलाफ उस जाल को शैतान भी बुन के बैठा है। एक मुझे आंसर करना, असल में जब भी मछेरा जाता है भाई तो कीर मछलियां पकड़ने के लिए जाता है, केचुए क्यों लेके जाते हैं? आप ही पसंद होंगे ने या तड़का तुड़का ला के उन्हें खाने होते मच्छियां नो, है ना। उसे खुद नहीं अगर वो ये सोचे कि नहीं भाई मैनू बिरयानी पसंद है, आज मैं लेग पीस लाऊंगा और बिरयानी को मैं लगाऊंगा और बोलूंगा चल मछली आ, या पिज्जा लगाऊंगा और वो ये खाए। सोचो, चारा उसकी पसंद का और शिकार आपकी पसंद का। सैमसन अपना चेहरा दिखा चुका है, अपनी कमजोरी दिखा चुका है। मैंने कहा मछली केचवे पे आती है, बिरयानी पे नहीं आती। चारे पे लग गई एक लड़की, कुंडी में टूंग दी एक लड़की। आगे सोचो, यहूदा अस्करियोती का ये पता होता कि कुड़ी पे डिग जाए तो सोचो वो तो चारे पे पैसा लगा के बैठा हुआ है। शैतान टाइम वेस्ट नहीं करता, वो हमारे जैसा नहीं है, वो टाइम वेस्ट नहीं करता, वो प्रॉपर प्री प्लान आता है और उसे टाइम वेस्ट करने की आदत नहीं। पादरी तो विजिट करे ना करे पर शैतान तो जरूर विजिट करता है और दिन के 24 घंटे करता है। आमीन। इसलिए उसे टाइम वेस्ट करने की आदत नहीं है, वो प्रॉपर प्लान से आता है। वो हर किसी की कमजोरी और नफ्सियात को जानता है और उसे ये टाइम नहीं उसे जाया करना आता। चलो एक नहीं तो दूजा ला लो, तीजा नहीं तो चौथा। एक शिकारी इसलिए मार खाता है क्योंकि अगर उसे चज नहीं है उस दरिया को देखकर कि कैसे मछली आएगी और वो सारा दिन बैठकर ऐसे ही वापस चला जाता है। ऐसा नहीं है शैतान, उसे पता है चारे पे सैमसन के लड़की लगेगी तो सैमसन तुम कुंडी में आएगा, है ना, आएगा कि नहीं आएगा? और बाइबल कहती है उसके बाप ने मना किया कि भाई ऐसे बेंसी तो बच के रहा है, और बाइबल कहती है वो नहीं बना हुआ। उसने कहा नहीं प्यो करनी मैनू बड़ी चंगी लग दिया, प्यो मैनू बड़ी चंगी लग दिया। और बाइबल के अंदर ये साफ पढ़ो लिखा है, सुनो 14वें बाब में मैंने कहा उसकी जो तस्वीर दिखाई गई है बिल्कुल उसने उसके खिलाफ किया है। एक स्पेशल अनॉइंटिंग थी उसके ऊपर, बाइबल में पढ़ के देख लो। मैं कहता हूं ऐसा मसा किसी के पास था ही नहीं, किसी के पास ऐसा स्पेशल अनॉइंटिंग नहीं था। अगर यशवा को पढ़ लो, हाँ बड़ी जंगें लड़ी हैं पर साथ में लोग थे। दाऊद को 66 जंगें लड़ी पर साथ में लोग थे, एक पे नहीं आ रहा। सैमसन ने बेतहाशा लड़ाइयां
कोई बंदा साथ नहीं, कल्ला ही बड़ा है। आज जो मैं फिल्मों में नजर आता ना, एक हीरो 400 पै गया, वो सैमसन को ही फॉलो कर रहे हैं। और मैं यहां भी कह रहा हूं एक स्पेशल अनाइंटिंग। और मैंने कहा बाइबल मुकद्दस के अंदर जितने भी जंगजू और सूरमा गुजरे हैं, उन लोगों को हथियारों की और लोगों की जरूरत पड़ी है। सैमसन के हाथ में तो कभी कोई हथियार नहीं था। बोलो ऐसा था कि नहीं? पर सैमसन ऐसा सूरमा होने के बावजूद भी बाइबल कहती है वो अपने नफ्स को कंट्रोल नहीं कर पाया। ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी कमजोरी थी। काजी कज़ात 15 बाब उसकी 20 आयत में लिखा है, वो 20 साल लिखा है वो इजराइलियों का काजी रहा। कितने साल रहा? बोलिए 20 साल उसने इजराइलियों के लिए काजी मतलब जज की खिदमत की है। और आपको पता है वो टोटल 4 चैप्टर में लिखा गया, 4 चैप्टर में। 13वें चैप्टर में पैदा हुआ, चौथे में लड़कियों का पीछा शुरू कर दिया, 16वें में काम खत्म, टोटल खत्म, है ना? सुनो मेरी साथ, इसकी लाइफ का टाइम पीरियड है? हाँ, इसकी लाइफ है ये 62 बरस का था। 62 ईयर की इसकी टोटल एज हुई है। ऐसे किया ऐसे आप मुझे ये बताओ, एक बात सुनना, 10:30 से तेरा पीरियड मैं सेंसर भी नहीं खत्म कर पाऊंगा। नेक्स्ट के लिए ये कल वाला फिर छोड़ना पड़ेगा। नहीं आप आगे चलें। थोड़ा गुंजाइश करो, मैं सैमसन खत्म कर लो। कल तुसी मेरी हैकल नहीं बनन दित्ती, सुपर तो नहीं बन गए तुसी सारे, हैं? क्या कहते हो? देखिए ओके चलो ठीक है जी। ये 15 मिनट सैमसन नहीं भी खत्म होया तो खत्म कर पाएंगे, 4 बार में क्योंकि हैकल जैसा कल बन नहीं थी। टोटल 12 साल है। छोड़ो। ओके, सैमसन की कुल लाइफ मैंने कहा 62 ईयर थी। 20 साल वो काजी रहा, एक तवील अरसा वो इसराइल का काजी रहा। पर इसके बावजूद फिलिस्तीयों के मारने का जो मिशन उसके पास था उसे वो तकमील नहीं दे पाया। उसे तकमील दाऊद और उसके लोगों ने दी थी। उस मिशन, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो बीच में ही छोड़ के चला गया, एक लड़की के हाथों। सुनो, अंजाम मैंने कहा फाउंडेशन तो इसने बनाई थी फिलिस्तीयों को मारने की, पर अंजाम दाऊद और उसके लोगों ने दिया। सैमसन एक माइटी पर्सन था, बाइबल कहती है। उसने जिंदगी में बेशुमार फतूहात हासिल की। वो एक जबरदस्त सूरमा था। और हमें ऐसा लगता है कि शायद वो 20 या 25 फुट का एक राक्षस, एक जायंट टाइप कोई देव टाइप कोई बंदा था। हम ऐसा सोचते हैं। वो एक नॉर्मल पर्सन था, मेरे और आपके जैसे, मेरे और आपके जैसे। अगर वो देव राक्षस आदमी होता तो फलिस्ती कहते नहीं वो फिजिकली स्ट्रांग है इसलिए मारता है, वो इनके जैसे दुबला पतला या मेरे जैसे दुबला पतला था। और इसीलिए फलिस्ती उससे लड़ने की गलती कर लेते थे कि नहीं मार लांगे भाई, मार लांगे, मार साड़ी जैसा। और उसी टाइम होली स्पिरिट उस पर उतर पड़ता था और वो सैकड़ों लोगों को मार डालता था। क्योंकि हमें सैमुएल 10 बाब की 6 वर्ष में लिखा है, जब रूह कुदस तुझ पर आएगा तू बदल कर और ही इंसान हो जाएगा। आमीन, बोलो आमीन, आमीन। ये होली स्पिरिट का काम है, मैंने कहा। इसलिए वो एक नॉर्मल पर्सन था, दुबला पतला इंसान था। सुनो, सैमसन अपनी लाइफ में इतना फुर्तीला था। 15:4 में पढ़ोगे, कज़ात 15:4 में सैमसन अपनी लाइफ में इतना फुर्तीला इंसान था कि उसने दौड़कर 300 लूमड़ियां पकड़ ली। साढ़े कोई को कुकड़ी नहीं पकड़ी जाती, कल्ले फड़ के वो हाउ जरा कुकड़ी फड़ी जाएगी। कल्ले 300 लोमड़ियां पकड़ ली। इतना फुर्तीला इंसान, आमीन। और मैंने कहा इतना ताकतवर इंसान कि अकेले बिना हथियार के शेर को मार डाला। कज़ात 14:5 में यह लिखा है। और इतना मैंने कहा जबरदस्त सूरमा के साइड पर पड़ी एक बेकार हड्डी को पकड़कर हजारों, उसने कहा फिलिस्तीयों की लाशों को उसने बिछा डाला। हालेलुया, हालेलुया। क्या हसीयत थी उस साइड पर पड़ी बेकार हड्डी की, जो सैमसन के हाथ में आई और नेजों हर हथियारों को, तलवारों को उसने शर्मिंदा कर दिया। सेम ये ग्रेस रिसीव करो। आप बड़े
शर्मिंदा करने वाले हो, क्योंकि आप उसके प्लान में आ चुके हो। हालेलुया। मैंने कहा मास्टर प्लान आपकी लाइफ की है। आप चुनाव को बनाओ, वो प्लान आपको फॉलो करेगा। Praise the Lord, हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। अगर हम में से कोई अपने आप को इस दुनिया में फालतू और बेकार शख्स समझता है, आपको फकत उसके हाथ में आने की जरूरत है। फिर देखो वो क्या करता है। बड़े बड़े आलम आपको सुनने के लिए खड़े हो जाएंगे। बड़े बड़े मुफक्कर, मैंने कहा, आपके नजरियात और कंसेप्ट को फॉलो करना शुरू कर देंगे, क्योंकि तब आप तो नहीं बोल रहे, बोलने वाला खुदा है ना। आमीन। सब बोलो हालेलुया। सैमसन इतना ताकतवर और इतना सामर्थी होने के बावजूद, अपनी लाइफ के हर सेक्शन में परफेक्ट होने के बावजूद, एक सेक्शन को वो कभी बना के नहीं पाया, रख पाया। और आज हम में से भी कई ऐसे हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते? हो सकते हैं। ये दोनों की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ लड़कों को नहीं है, दोनों को मैं कर रहा हूं। हो सकता है हम भी उस सेक्शन में कमजोर हो, है ना? हाँ, छुरी सेब पे गिरे कटता सेब ही है। और याद रखना चाहिए, सैमसन को याद रखना चाहिए कि सैमसन क्या है? खुदा का, बोलिए, नजीर। सैमसन क्या था? बोलिए, खुदा का नजीर। उसे अपनी नजारत का मतलब समझना चाहिए था, अपनी ऑर्डिनेशन को समझना चाहिए था, अपने चलाव को समझना चाहिए था। याद रखिए, जितनी बड़ी पोजीशन होगी उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उतनी बड़ी इंस्ट्रक्शन भी होगी। जितना बड़ा लेवल होगा उतना बड़ा लेवल भी जितना बड़ा लेवल होगा उतना बड़ा लेवल भी होगा। आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं, बिगेस्ट अनॉइंटिंग का मिल जाना आसान नहीं, उसे बना के रखना क्या रखी? बोलिए, मुश्किल है बना के रखना उसे। अब मुझे ये बताइए, मसीही लाइफ इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारी शुरुआत बड़ी अच्छी है। मसीही लाइफ इस बात पर डिपेंड करती है हमारा एंड कैसा है ना? क्योंकि हमने एंड तक अपनी ब्लेसिंग्स को, अपनी कामयाबी, अपनी पाकीज़गी को बना के रखा हुआ है। और सैमसन की शुरुआत, हाँ, बाइबल मुकद्दस ये कहती है वो अनॉइंटेड पर्सन था, लेकिन लिखा है वो अपनी शुरुआत में ही लड़कियों के चक्कर में पड़ गया, है ना? किनके चक्करों में पड़ गया? लड़कियों के चक्कर में पड़ गया। और यहां सुनो, बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं, साफ हमें उसकी लाइफ की कमजोरी नजर आती है। सुनो, मैंने कहा जितनी बड़ी, मैंने कहा पोजीशन है, उतनी बड़ी आपकी क्या है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर उतनी बड़ी आपके लिए इंस्ट्रक्शन है। और जितना बड़ा फिर लेवल है, उतना बड़ा है। पढ़ो मेरे साथ जरा, अहबार 21 की 1। अहबार 21 की 1। या चले इसको बंद करते हैं, इसे बंद करते हैं। खड़े हो जाइए मेरे साथ। मेरा सेशन फिर कब है?